Morning student of class 10, subject science, chapter 6. The name of the chapter is life process. लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हमें चैप्टर का नेम क्लियर होना चाहिए। लाइफ प्रोसेस का मतलब होता है कि जैविक प्रक्रिया, मतलब जीवन की प्रक्रिया, जो हमें जीवन जीने के लिए जो हमारी बॉडी एक्टिविटीज करती है, जो हम लोग पूरे दिन में काम करते हैं, हमारी डेली रूटीन जो होता है, दिनचर्या होती है, वो सारी लाइफ प्रोसेस में ही आती है। हमारी बॉडी जैसे एक्टिविटी करती है, जैसे कि हम लोग खाना बना रहे हैं या खाना खा रहे हैं या हम लोग पढ़ रहे हैं, कोई पढ़ा रहा है हमें, तो इसके लिए हमको किस चीज़ की ज़रूरत है? एनर्जी की। और वो एनर्जी हमारी बॉडी को कहाँ से मिल रही है? जो हम लोग खाना खा रहे हैं उससे हमको ग्लूकोज की फॉर्म मिलती है, और ग्लूकोज से हमको क्या मिलती है? हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, जिससे हमारी बॉडी कुछ भी काम कर सकती है। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस से हमें क्या समझ में आया कि ऑल लिविंग ऑर्गेनाइज्म परफॉर्म्स नंबर ऑफ एक्टिविटी। जीवन जीने के लिए जो सजीव होते हैं, मतलब कि लिविंग ऑर्गेनाइज्म, तो उनको क्या करना पड़ता है? बहुत सारी एक्टिविटी करनी पड़ती है मेंटेनेंस ऑफ देयर लाइफ, अपनी लाइफ को बनाए रखने के लिए। क्या क्या एक्टिविटी होती है? उनकी बॉडी क्या क्या एक्टिविटी करती है? सच एज देखो डाइजेशन मतलब खाने का पाचन, जो हम खाना खा रहे हैं उसका पाचन। और डाइजेशन कैसे होता है? जैसे हम लोग फूड कोई खा रहे हैं, कुछ भी राइस ले लो, या फूड में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो फूड ग्लूकोज की फॉर्म में होता है C6H12O6। हम लोग क्या करते हैं? रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन को हम लोग इनटेक करते हैं, तो वो जो O2 होता है वो ग्लूकोज को क्या कर देता है? ब्रेक डाउन कर देता है CO2 और H2O में। ठीक है, तो ये होता है डाइजेशन। अब आप लोगों ने इसमें क्या देखा कि हम लोग जो भी चीज खा रहे हैं उसमें क्या प्रेजेंट होता है? एटम्स प्रेजेंट होते हैं, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ठीक है, और ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी में कंटिन्यूअसली क्या करते रहते हैं? मूव करते रहते हैं, चलते रहते हैं। जैसे कार्बन हमारी बॉडी में जा रहा है, ऑक्सीजन जा रहा है बाय सर्कुलेशन। रेस्पिरेशन हम लोग कर रहे हैं तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या निकलना? बाहर निकलना। सर्कुलेशन ऑक्सीजन का पूरे ब्लड के साथ पूरी बॉडी तक पहुंचना। रिप्रोडक्शन मतलब हम लोगों को अपनी क्या बनाए रखने के लिए अपनी संतति को उत्पन्न करना हम लोगों को जरूरी है, क्योंकि हमारी लाइफ कोई निश्चित नहीं है कि हम लोग कब तक सस्टेन कर सकते हैं। तो अपनी पीढ़ी को बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ता है? हमको रिप्रोडक्शन करना पड़ता है। तो ये हमारी लाइफ प्रोसेस होती है। इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ऑल दीज प्रोसेस आर कैरिड आउट बाय देयर सिंगल सेल। यहाँ पे आपको समझना होगा कि व्हाट इज यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर वो होते हैं जिन जीवों में सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट होती है और वो एक ही सेल से अपनी पूरी बॉडी का काम करते हैं। ठीक है, वो यूनिसेल्युलर यानी कि छोटे जीव होते हैं। यूनिसेल्युलर जो होते हैं उनमें क्या पाई जाती है? एक सिंगल सेल पाई जाती है जो कि सारे काम करती है उनकी लाइफ को चलाने के लिए। इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेल्युलर जिनमें मतलब सेल्स की जो नंबर ऑफ सेल्स होते हैं वो डिसाइड नहीं होते कि एक या दो हैं, मतलब अनगिनत हो सकते हैं, बहुत सारे होते हैं। जैसे ह्यूमन की बॉडी में मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। वेल डेवलप्ड सिस्टम, इनकी बॉडी में हर एक काम को करने के लिए अलग अलग सिस्टम होता है। जैसे हम लोग बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, तो वो हमारी बॉडी में खाने का क्या करेगा? पाचन करेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, रिप्रोडक्शन, तो जनन के लिए उसमें सेल प्रेजेंट होगी, मतलब हमारी पीढ़ी को बनाए रखने के लिए। रेस्पिरेशन सिस्टम, उसमें क्या होगा कि हम लोग सांस ले सकते हैं, यानी ऑक्सीजन का अंदर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या निकलना? बाहर निकलना। ठीक है, तो सारे सिस्टम वेल डेवलप्ड सिस्टम होते हैं, इनके लिए अलग अलग सेल प्रेजेंट होती है। ठीक है, सच एक्टिविटीज इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। तो जिसमें डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, रिप्रोडक्शन, ये सारी एक्टिविटीज हो रही हैं, ये सब क्या कहलाती है? लाइफ प्रोसेस कहलाती है। अभी मैंने आपको लाइफ प्रोसेस के बारे में कुछ समझाया है, अब हम इसकी बात करेंगे डेफिनेशन क्या होती है। तो डेफिनेशन, द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय लिविंग बीइंग्स टू सस्टेन। यहाँ पे सस्टेन जो है वो मेन इंपॉर्टेंट लाइन है, सस्टेन मेन इंपॉर्टेंट वर्ड है। देमसेल्व्स आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। जो बेसिक फंक्शन होते हैं जीवों को जीवित रहने के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म को जीवित रहने के लिए जो क्रियाएं होती हैं, सस्टेन मतलब कि जीवन जीने के लिए जो क्रियाएं करनी पड़ती है उनको क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस। यहाँ पे हम लोग चार्ट से देखेंगे कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है। लाइफ प्रोसेस में जीवन के लिए, जीने के लिए सारी प्रोसेस आ जाएगी। फर्स्ट नंबर पे हम देखते हैं न्यूट्रिशन होता क्या है, और ये जो लाइफ प्रोसेस के सब टॉपिक्स हैं, हम लोगों को इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ना है? जैसे हम लोग डीपली पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के बारे में, फिर रेस्पिरेशन के बारे में, फिर ट्रांसपिरेशन यानी सर्कुलेशन के बारे में, एक्सक्रीशन के बारे में, कंट्रोल, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये सब लाइफ प्रोसेस के बारे में आता है। यहाँ पे मैं एक और चीज ऐड कर रही हूँ, मूवमेंट। क्या ऐड कर रही हूँ? मूवमेंट।
तो व्हाट इज न्यूट्रिशन, इसके बारे में हम लोग डीपली चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ न्यूट्रिशन क्या होता है। कि न्यूट्रिशन जो होता है वो हमारी ग्रोथ करने के लिए, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी जो चीज़ें होती हैं वो क्या आती हैं, न्यूट्रिशन में आती है। जैसे हम लोग ग्लूकोज की फॉर्म में ले रहे हैं तो ग्लूकोज की फॉर्म में खाना ले रहे हैं, जैसे हम लोग देखते हैं मिल्क से हमको क्या मिलता है, प्रोटीन, ठीक है, और फ्रूट से हमको मिलते हैं विटामिन, ठीक है। तो हमको अलग अलग चीज़ें जिनसे हमारी बॉडी की क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है, न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाती है, न्यूट्रिशन। और उसमें जो प्रेजेंट तत्व होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन क्या होते हैं, जिनसे हमारी बॉडी की क्या होती है, ग्रोथ होती है, जो हम लोग, और हम लोग ये क्यों खाते हैं, ताकि हमारी बॉडी को क्या मिल सके, एनर्जी मिल सके। प्रोटीन विटामिन का काम क्या है, हमारी बॉडी को एनर्जी देना। उसके बाद है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना, ठीक है। तो ये लाइफ प्रोसेस का ही पार्ट है जिसके बारे में हम डीपली डिस्कस चैप्टर में करेंगे। ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन सर्कुलेशन, यानी कि ऑक्सीजन का रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन हमारी बॉडी में अंदर जाती है और ब्लड के साथ पूरी बॉडी तक पहुंचना, वो क्या होता है, सर्कुलेशन और ट्रांसपिरेशन। उसके बाद एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मतलब कि हमने जो भी खाया है उसमें से वेस्ट मटेरियल का हमारे शरीर से क्या निकलना, बाहर निकलना, और जो जरूरी चीजें हैं वो हमारी बॉडी में घुल जाती हैं, जो हमको एनर्जी देती है, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल, हमारी बॉडी कंट्रोल जो होता है नर्वस सिस्टम में आता है, वो भी हमारी लाइफ प्रोसेस का हिस्सा है। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, जो कि मैंने आपको बताया कि अपनी समान पीढ़ी को जन्म देना, और मूवमेंट। तो इस तरीके से हमारी क्या चलती है, लाइफ चलती रहती है। ये हमने जो यहाँ पे पढ़ा था, ये सारी प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस एक प्रोसेस कहलाती है, और ये इसके सब टॉपिक्स हैं जो कि हमारे चैप्टर में हमको डीपली डिस्कस करने हैं। सबसे पहले न्यूट्रिशन से पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, मेटाबॉलिज्म। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? Various chemical reaction take place within the cells of organisms during these vital activities known as biochemical reaction. हमारी बॉडी में जब हम लोग ये एक्टिविटीज करते हैं, जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, तो हमारी बॉडी में केमिकल्स अंदर जाते हैं, जैसे ऑक्सीजन जा रही है, कार्बन जा रही है, हाइड्रोजन जा रही है, तो इनकी केमिकल्स की क्या होती जाती है, प्रोसेस होती रहती है। और मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में केमिकल्स क्या करते रहते हैं, एक्टिविटीज करते रहते हैं, केमिकल रिएक्शंस करते रहते हैं। इसी को ही बोलते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन। बायो का मतलब हमारे शरीर में हो रही है और केमिकल आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, बायोकेमिकल रिएक्शन। मेटाबॉलिज्म इज अ वर्ड used to describe the sum total of the chemical and physical changes that are constantly taking place in living matter and are necessary for life. मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म दो चीजों से मिलकर बना है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जो है वो दो चीजों से मिलकर बना है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या होता है, इन द प्रोसेस ऑफ एनाबॉलिज्म एनर्जी इज यूज्ड। एनाबॉलिज्म जो प्रोसेस होती है उसमें एनर्जी का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। जैसे कि एनाबॉलिज्म का एक बेस्ट एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस। क्या है, फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस होता क्या है, प्लांट्स अपना खाना क्या बनाते हैं, खुद बनाते हैं। किसकी हेल्प से बनाते हैं, सनलाइट की हेल्प से। तो सनलाइट हमको क्या देती है, एनर्जी देती है। तो इसमें एनर्जी का प्लांट्स क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस क्या हो गई, एनाबॉलिज्म। सेकंड प्रोसेस कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म वो प्रोसेस होती है जिसमें से लिविंग ऑर्गेनिज्म के शरीर से एनर्जी का बाहर निकलना। जैसे इसमें इसका बेस्ट एग्जांपल है, ये एनाबॉलिज्म का एग्जांपल था, फोटोसिंथेसिस, एनाबॉलिज्म। अब हम पढ़ रहे हैं कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का बेस्ट एग्जांपल है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कैसे है, जैसे हम लोगों ने ग्लूकोज की फॉर्म में C6H12O6 लिया, मतलब हमने खाना खाया और हम ऑक्सीजन ले रहे हैं। रेस्पिरेशन क्या होता है, ऑक्सीजन को इनटेक करना, तो ऑक्सीजन ब्रेक डाउन कर देगी C6H12O6 को और हमारी बॉडी से CO2 एनर्जी की फॉर्म में बाहर निकल जाएगी। तो चाहे प्रोसेस हो एनाबॉलिज्म, चाहे प्रोसेस हो कैटाबॉलिज्म, यानी एनर्जी का बनना। फोटोसिंथेसिस में एनर्जी क्या हो रही थी, बन रही थी, प्लांट्स अपना खाना खुद बना रहे थे तो एनर्जी ले रहे थे। कैटाबॉलिज्म में एनर्जी क्या हो रही है, निकल रही है, हम लोग रेस्पायर कर रहे हैं तो एनर्जी बाहर निकल रही है। तो इसमें एनर्जी का बनना और एनर्जी का टूटना, यानी कि, और ये कब होगा, जब केमिकल रिएक्शन हो, यानी केमिकल्स आपस में रिएक्ट करेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन अंदर जा रही है, वो ब्रेक डाउन कर रही है C6H12O6 को, तो इनमें केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो केमिकल रिएक्शन होना मेटाबॉलिज्म होता है, चाहे उसमें एनर्जी बने या फिर एनर्जी क्या हो, रिलीज हो, दोनों क्या होती है, केमिकल मेटाबॉलिज्म होती है। यानी मेटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म से मिलकर बना है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा जो आज मैंने पढ़ाया है। ये केमिकल रिएक्शन है मेटाबॉलिज्म। इसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक होगा न्यूट्रिशन। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को इतना रीड आउट करना है।